हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्या होती है कि जब भी आपका इम्प्लांटेशन होता है, मतलब जब भी आपका जो जाइगोट है वो आपका फेलोपियन ट्यूब से नीचे आता है यूट्राइन वॉल में, और जिस भी जगह पर उसका इम्प्लांटेशन होगा आपका यूट्राइन वॉल में, उसी जगह पर क्या बनेगा, आपका प्लेसेंटा बन जाएगा। प्लेसेंटा क्या है, एक तरीके से कनेक्शन है बिटवीन द मदर एंड द फीटस। ठीक है, मतलब आपका क्या होगा कि जो मदर का ब्लड है वो फीटस के ब्लड से क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि फीटस को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड होगा। अब देखो, अब जैसे हाँ, यहाँ पे आप देखो, ये आपका यूट्रस है। ठीक है, ये मदर का यूट्रस है और इस जगह पर क्या हुआ, यहाँ पर आकर ये इम्प्लांट हुआ था। तो इम्प्लांट होने के बाद आपने देखा होगा कि क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे ये यूट्राइन वॉल है ना, तो इसके अंदर ही जाके पहले माइक्रोविलाई बनाता है। ठीक है, और उसके बाद ये ऐसा बल्ब मतलब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो जब भी ये यूट्राइन वॉल के अंदर ऐसे माइक्रोविलाई बनाता है, तो ये वो माइक्रोविलाई है। ठीक है, ये ऐसे एम्बेडेड हो जाते हैं अंदर की साइड जाके। ये मदर की यूट्राइन वॉल है, और आपको जो ये ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, मदर की यूट्राइन वॉल के अंदर एम्बेडेड जो माइक्रोविलाई है वो है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इसके अंदर जाके एम्बेडेड हो गए, और इसमें क्या हुआ, फिर जब फीटस का डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो फीटस की ब्लड वेसल थी वो इसके पूरे अंदर फैल गई। ठीक है, अब आपको पता है कि एंडोडर्म में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होगा कि मदर का जो ब्लड है वो डायरेक्ट किसके कनेक्शन में आ जाएगा, फीटस के ब्लड में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मदर का ब्लड होता है वो फीटस के ब्लड से कनेक्टेड होता है, और इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है क्या क्या चीज़ें, जैसे कि आपका न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, जैसे अमीनो एसिड, फैटी एसिड, मतलब जो भी मदर खाएगी वो ही आपका किसको मिलेगा, आपका फीटस को मिलेगा। इसके बाद आपका ऑक्सीजन या CO2, ऑक्सीजन फीटस को देगा, और जो फीटस की CO2 है वो कहाँ पर ले लेगा, ब्लड, मदर के ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी, और वो मदर के थ्रू ही बाहर जाएगी। फीटस के पास अभी अपना कोई भी मतलब पर्सनल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। उसके पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, मतलब सिस्टम है पर वो रेस्पिरेशन खुद से नहीं कर पाएगा। उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन जो भी आएगी वो किसके थ्रू आएगी, मदर के थ्रू आएगी। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर एक सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो भी सामान है, मतलब न्यूट्रिएंट्स है या फिर आपकी गैसेज है या फिर आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो सारे आपके ब्लड में मिक्स होकर कहाँ आ जाते हैं, या तो फीटस को मिल जाते हैं या फिर फीटस से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मतलब आपका जो CO2 है मान लो, या फिर आपके कोई भी उसके फीटस के अंदर क्या बना, एक्सक्रीटरी कोई भी प्रोडक्ट बना, तो वो क्या होगा, वो ब्लड में मिलके कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मदर को मिल जाएगा, और मदर की बॉडी में क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू वो मदर की बॉडी से बाहर चला जाएगा। और अगर CO2 है तो क्या होगा, वो लंग्स के पास जाकर लंग्स से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह भी काम करता है। मदर की बॉडी में हर एक मॉलिक्यूल को ये जो फीटस है उसकी बॉडी में नहीं आने देता। केवल कुछ सिलेक्टेड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ही फीटस को क्या होंगे, वही फीटस के पास ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है, स्टोरेज भी करता है ये क्या करता है, आपका ग्लाइकोजन और फैट का स्टोरेज करता है। क्योंकि कभी भी अगर ऐसा हो कि मतलब बाय चांस मदर को खाना ना मिल पाए, तो फीटस का डेवलपमेंट ना रुके, तो ये क्या करता है, यहाँ पे स्टोरेज का काम भी करता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करने का भी काम करता है। और जो सबसे मेन हार्मोन ये सिक्रीट करता है वो कौन सा होता है, आपका HCG। HCG हार्मोन का मैंने आपको काम बताया था। ये क्या करता है कि प्लेसेंटा को बनाए रखता है, कॉर्पस लूटियम को बनाए रखता है, जो कि क्या सिक्रीट करता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके बाद ये आपका हो गया सारा प्लेसेंटा कि किस तरीके से होता है। इसके बाद हम अगला देखेंगे कि मैंने आपको 3 जर्म लेयर बताई थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, अब इनसे देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। मेन आपको क्या है कि ऑर्गन ही देखने हैं, और आपको केवल 2 या 3 ऑर्गन का नाम याद करना है, उससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो एक्टोडर्म में आपकी कौन कौन सी सेल्स आ गई, जैसे कि आपकी एड्रीनल जो मेड्यूला होता है वो आपका एक्टोडर्म से बनता है। फिर आपका इंटरनल ईयर, जो मतलब आपके ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक तो एक्सटर्नल ईयर
ठीक है। एक मिडल ईयर होता है और एक इंटरनल ईयर होता है। तो जो आपका जो लास्ट वाला पार्ट है सबसे अंदर, इंटरनल ईयर, वो आपका किससे बनता है? एक्टोडर्म से। फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्म से बनता है। आपकी आइज़ और नर्वस सिस्टम भी आपका किससे बनता है? एक्टोडर्म से। इसके बाद आपकी दूसरी लेयर हो गई मीज़ोडर्म। ठीक है, मीज़ोडर्म से क्या बनता है? मीज़ोडर्म से आप ये याद कर लो कि मेनली आपको क्या बनेगा, जो भी आपका ब्लड वाला पार्ट होगा, ठीक है, जो भी आपके ब्लड वाले कंपोनेंट होंगे वो मेनली किससे बनेंगे? आपके मीज़ोडर्म से। तो इससे क्या बन रहा है? जैसे आपका कि हार्ट बन रहा है आपका, इससे ब्लड बनेगा आपका, लिम्फ वेसल बनेंगी आपकी। तो ये मेन 2-3 चीज़ें आपको कैसे याद हो जाएगा कि मीज़ोडर्म से क्या बनेगा? मेनली आपका ब्लड रिलेटेड सामान बनेगा, ठीक है। बाकी इससे क्या बनता है? आपके गोनेड्स बनते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आपका इससे ही बनता है। इसके बाद आपकी तीसरी आ गई कि एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म में आपका क्या बनता है? आपकी आपकी एंडोडर्म ज़्यादातर क्या करता है कि ये आपकी लाइनिंग बनाता है। किसी भी आपकी ऑर्गन की क्या करेगा? ऑर्गन की लाइनिंग बनाएगा, ठीक है। लाइनिंग में कैसे हो गया? जैसे मिडगट की लाइनिंग हो गई आपकी। फिर आपके पास टंग, जो आपकी टंग होती है उसकी एपिथेलियम लाइनिंग हो गई, ठीक है। फिर आपके यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग हो गई। हाँ, मेन आपका जो एंडोडर्म होता है वो सबसे बड़ा इसका काम होता है कि ये नोटोकॉट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब नोटोकॉट का फॉर्मेशन इसी से होता है। तो ये मेन आपको 3-4 चीज़ें, मतलब इसमें आप 2-2 3-3 एग्जाम्पल याद कर लेना। ये टॉपिक आपका आज यहीं पे ख़त्म होता है।